ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जिस इक्वेशन से वैल्यू निकलती है हम उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और उसी से सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमारा आ जाता है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7xy प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एंड वाले फंक्शन को देखूंगी। मैं एंड वाले फंक्शन को क्यों देखूंगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो फैक्टराइजेशन, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड बनाना है, तो मैं एंड वाले फंक्शन देखूंगी। यहाँ पे मेरे पास 7 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 के साथ। जब मैं इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 14 और इधर मेरे पास आ जाएगा 14। तो मेरे जब मैं इसे करूंगी यहाँ 14 14 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन ओपन करेंगे, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7y 3y कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7y, x माइनस 7y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 7y, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। एक इक्वेशन नंबर 3 क्या लेंगे, एक को इक्वेशन नंबर 4 क्या लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो होती हैं वो एग्जैक्ट हो जाती हैं या इम्पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ था, इक्वेशन हमारे पास इम्पॉसिबल हो गई थी। तो अब इन्हें चेक करते हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन को चेक करने के लिए, जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 7y। इसे हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास, हम इसे पुट किस में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। आप 2 में पुट करना चाहते हैं 2 में कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7y का स्क्वायर माइनस 2 7y y इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 49 y स्क्वायर माइनस 14 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 35 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 y स्क्वायर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 35। तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/5। जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये जो प्लस माइनस अंडर रूट 2 है ना, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं एंटर कर सकती, इसे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में एंटर कर सकती हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आप फैक्टराइजेशन करके वैल्यूज निकालेंगे तो अगर आपके पास वैल्यू x इज इक्वल टू 5y आ रही है या x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x आ रहा है, तो फिर जब आप उसे पुट कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है y की या x की, तो आप उसे उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिस इक्वेशन को पुट करके आपने ये वैल्यूज निकालने। अदरवाइज आप किसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते ये वैल्यूज। इस तरह मैं इक्वेशन नंबर जो 4 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगी। मैं इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बाद में पुट करके दिखाती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 2y का स्क्वायर माइनस 3y/2y इज इक्वल टू, तो ये 9 4 y स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी, फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 12 और 21y स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 21y स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 28। अब जब ये 4 का स्क्वायर डिवाइड होगा 28 और 21 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 और 3, 7 के टेबल से कटिंग होगी, 4 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है। और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगी, ये मेरे पास 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 3। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ जो मेरे पास आई हैं ना, ये y की वैल्यू, ये मेरे पास पुट हो गई क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये जो y की वैल्यू आई है मेरे पास पुट होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसे पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या था, x इज इक्वल टू 7y। पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 5 माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5। इस तरह प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 में पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे देखो -3 है, इसकी जगह y की जगह 3 ओवर 2 है। जब पुट करेंगे -2 +2 ओवर अंडर रूट 3, तो ये 2 से कट जाएगा तो -3 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो जब अंडर रूट नीचे डिवाइड हो रहा होता है ना और ऊपर उसकी वही वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर होती है, तो फिर हमारे पास वो वैल्यू इस तरह आ जाती है। तो ये आ जाएगा -√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग जब इधर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -√3 आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट कैसे बनेंगे, -7 अंडर रूट 5
1/5 -7 √5 -1/5 -√3 2/√3 √3 2/√3। इस तरह जो है ना हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज है 2.7 वो ऑलवेज कंप्लीटेड हो गई है। ठीक है, यानी कि हमने सिमेट्रिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं इसके एंड पे, और इंशाल्लाह हमारा 1 या 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि आज ही कंप्लीट हो जाए या फिर नेक्स्ट। तो इसमें हमें उन्होंने कहा है सॉल्यूशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि अब देखो हमने मैथ करना सीखा। अक्सर स्टूडेंट्स के ना माइंड में सवाल होता है कि मैथ तो आ गया, अब हम लोग क्या करें, अब हम इसे रियल लाइफ में कैसे बनाएं, हम इसे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे, हमें इसे कैसे यूज़ करना है रियल लाइफ। अब ना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग कुछ भी सीख रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों का ना सवाल ये होता है हमसे कि आप इसका रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लाइक आप किसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बता रहे हो तो आपसे कोई सवाल कर लेता है, अब हमें ये बताएं हम इसका रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इसका आंसर ना हो तो फिर वो कहेगा इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं तो फजूल में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढमकाना है। यहाँ तक कि अगर आप कोई सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं ना, लाइक बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, मैथ हो गया, कुछ भी, तो सबसे पहले ना घर वाले भी ये सवाल पूछते हैं इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है जो तुमने इससे चूज़ किया है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होते हैं, इक्वेशन होती है, उससे हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी प्रोग्राम्स विच लीड्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू फॉर्म एन इक्वेशंस टू यूज सैम्बल्स फॉर अननोन क्वांटिटीज इन द प्रोग्राम्स देन रेट ऑफ इक्वेशंस मे बी प्रोवाइड द आंसर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। यानी कि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीड करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बगैर वो इश्यूज सॉल्व नहीं होते। उसके अलावा ये जितने कुछ सैम्पल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें ना क्वांटिटी फाइंड नहीं हो रही होती, मेन एरिया फाइंड नहीं हो रहा होता, उसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे आंसर्स जिन्हें हम प्रोवाइड करना, जैसे किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 करें, मैं आप लोगों को रियल लाइफ में मेन यूजेस इसके बता दूं कि हम अगर किसी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक कार की स्पीड हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, बस की स्पीड होगी, लाइक आपने किसी चीज़ को धक्का दिया है ना, आपको एक बॉक्स दिया गया, आपने उससे कहा कि आप इसे फुल फोर्स लगाएं, तो उसकी फोर्स लगाने में भी उसकी जो स्पीड होगी ना वो भी चेक की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे साइकिल की स्पीड हो गई कि वो कितनी स्पीड पे चलता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्पीड्स अप्लाई होती है वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट पे लॉस एंड प्रॉफिट, वो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करते हैं। लाइक अगर आपको कोई लॉस हो गया है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका लॉस फाइंड कर सकते हैं, आपको कितना लॉस हुआ है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो फिर भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन में आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, लाइक कोई भी एरिया आपको दिया जाए, आपको इसे कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि देयर लेस देन सर्टेन नंबर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास लेस देन जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो 9 है, और लेस देन ट्विनिंग द नंबर इज 104। यानी कि हमारे पास 3 जो लेस देन है वो 9 से जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके बाद उसकी जो नंबर्स है ना डबल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 104। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस निकालनी है। ठीक है, अब हमें इसे कैसे फाइंड करना है, हमने इसका जो नंबर है ना वो फाइंड करना है, यानी कि हमने कोई भी हमें एक नंबरिंग दी गई है, हमने उसके एग्जैक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे अब उन्होंने मेरे एक नंबर दे दिया 9, एक दे दिया 3 और एक दे दिया 104। ठीक है, तो अब मुझे ये फाइंड करना है, तो इसे अब कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो हमने नंबर फाइंड करना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर।
वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के। उसके बाद उन्होंने हमें क्या है कि 3 जो है वो लेस देन द नंबर है, यानी कि जो हमारे पास नंबर आएगा उससे 3 जो है वो छोटा होगा, तो 3 लेस देन है द नंबर। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x-3। उसके बाद आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है 9 लेस देन ट्विंस द नंबर, कि डबल नंबर है उससे जो 9 है वो लेस देन है। तो मेरे पास आ जाएगा 2x-9। ये हमने फाइंड करना है। फिर इसके साथ x-3 आ रहा है, 2x-9 आ रहा है। तो जो x-3 और 2x-9 की मल्टीप्लाइकेशन है वो किसके इक्वल है, 104 के। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक नंबर लेट कर लिया है कि हमारे पास एक नंबर है जो हम लोगों ने फाइंड करना है, हमारे पास x है। लाइक मैं यहाँ पे एरिया ले लेती हूँ। अब जो मेरा एरिया है ना वो लेस देन है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी कि जो उसका 1 सेंटीमीटर आएगा, जितने में जो सेंटीमीटर उसका आएगा उससे 3 जो है ना, जो मेरे वो लेस देन होना चाहिए। तो मैं x-3 लिख दूंगी। उसके बाद उसके जो डबल नंबर आएंगे ना, यानी कि डबल लाइंस आएंगी, तो वो किससे लेस देन होंगी, वो 9 से होंगी। तो मैं 2x-9 कर दूंगी। फिर जो उनकी मल्टीप्लाइकेशन है वो 104 के इक्वल है। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x=2x-9 -3, 2x-9 =104। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 27 =104। ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारे पास एक रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या x है। उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास जो 3 है ना वो लेस देन नंबर है किसके, x-3 के। उसके बाद हमने कह दिया लाइन जो है ना वो लेस देन है ट्विंस द नंबर के। ठीक है, जो हमारे पास डबल नंबर आ रहे हैं ना उसकी लाइन जो है वो लेस देन है। उसके बाद हम लोगों ने कह दिया इनका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रही है ना वो इक्वल आ रही है 104 के इक्वल। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 2x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 27 =104। तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 15x प्लस 27 माइनस 104 =0। तो मेरे पास आ जाएगा 2x² माइनस 15x माइनस 77 =0। अब 2x² माइनस 57 माइनस 77 =0। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी। जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x माइनस 77 =0। x कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 2x² माइनस 15x माइनस 77 =0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 22x प्लस 7x माइनस 77 =0। 2x कॉमन आ जाएगा, x-11 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x-11 =0। तो मेरे पास आ जाएगा x-11 2x प्लस 7 =0। तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 11 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -7/2। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, हम लोगों ने एक फंक्शन लेट कर लिया। उसके बाद हमने लेस देन जब हमें कहा गया तो हमने माइनस कर दिया। अगर मुझे ग्रेटर देन कहा जाता तो मैं x+3 कर देती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें उन्होंने हमें कहा कि हम लोगों ने ना ब्रीथ इन सेंटीमीटर फाइंड करनी है। तो हम उसे कहते हैं कि एक्स और उसकी जो लेंथ है ना वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है
एक्स के, तो हम एक्स प्लस 4 कर देंगे, यानी कि 4 लेंथ है ना, तो वो ग्रेटर देन एक्स के। उसके बाद हमारे पास जो उसका रेक्टेंगल एरिया है ना, वो 45 सेंटीमीटर है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 45 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं द ब्रेथ सेंटीमीटर इज, किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी लेंथ कह देती हूँ सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 के प्लस 4 के। उसके बाद उसका रेक्टेंगुलर एरिया, वो किसके इक्वल है, 45 सेंटीमीटर के। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 45, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 45। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 9 माइनस 5 एक्स माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x प्लस 9 आ जाएगा और x माइनस 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x इज प्लस 9 इज इक्वल आ जाएगा 0 के, और x माइनस 5 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा -9 और x इज इक्वल आ जाएगा 5 के। अब ये मैंने क्या फाइंड किया, ये मैंने ब्रेथ की ना सेंटीमीटर लेंथ फाइंड किया। अब जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि ये ना, ये एक ब्रिज है, ये इतने सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो इतने सेंटीमीटर जा रही है, लंबी है, और इसका जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना वो इतना 45 है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे फिर से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे आ रही हैं ये देखो, ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम ये चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे अक्सर ब्रिज की लेंथ को किया जाता है फाइन, कि कितनी लेंथ की ब्रिज बनेगी, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है। अगर आप किसी घर की लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो उधर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अक्सर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, लाइक एरोप्लेन की लेंथ हो गई, गाड़ी की लेंथ होगी, फिर एरोप्लेन की स्पीड, कितनी स्पीड से वो लैंड करेगा, कितनी स्पीड से वो जो है वो टेक ऑफ करेगा, कितनी स्पीड से जो है वो हवा में उसका एंगल होना चाहिए, कितनी स्पीड पे जो है उसने करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है ये हमें मैथ में सिखाया जाता है। और इनके अंदर कहीं ना कहीं मैथ के ही फार्मूलाज आ जाते हैं, और उनके रियल लाइफ में यूजेस जो हैं वो सारा कुछ। यूजेस की बात कर रहे हैं तो एक और मज़े की बात आ जाती है, जैसे कार की स्पीड्स भी जो होती हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से चेक होती हैं। ठीक है, कि कितने किलोमीटर, इतने किलोमीटर गई, इतनी इसकी स्पीड थी, तो फिर कितनी स्पीड पे कितने किलोमीटर जा सकती है, तो वहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं मैथ का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आपने ये सब्जेक्ट रखा है तो इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, ताकि आप अगले बंदे को जो है ना वो लाजवाब कर सकेंगे, यार मैंने पढ़ा है, मुझे मेरी किताब ने बताया था, यहाँ पे इसके ये यूजेस है। अगर आपको नहीं मिलता, आप क्रोम पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो हमने इसके 3 यूजेस पढ़े, पहली स्पीड फाइंड करना, सेकंड प्रॉफिट लॉस फाइंड करना, और थर्ड एरिया फाइंड करना। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ coordinates of a point is 6, the sum of their square, find the coordinates of points, यानी कि हमें ना सम ऑफ एक पॉइंट्स दिए गए कोऑर्डिनेट्स के, लाइक कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक का पॉइंट 6 है और एक का पॉइंट 2 है, तो वो जो भी हमारे पास पॉइंट्स है ना वो एक्स एंड वाई की बेस में है। तो अब हम वो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 3। हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमारे पास है एक्स एंड वाई, बिया
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और जब ट्विन्स आएंगे तो स्केयर आ जाएगा इनका इज इक्वल टू 20। अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो हमने इसका क्या मेथड पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो तो हम लीनियर से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी 6 माइनस वाई। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है ये मैं किस में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन 2। मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस a माइनस 8y प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 2, ये स्केयर है, y कॉमन, y माइनस 8 प्लस 4y माइनस 4, यहाँ पे आएगा 4। ये देखें अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो फिर यहाँ पे y माइनस 2 आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास करेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y कॉमन, y माइनस 2 प्लस ये प्लस आना है और ये माइनस आना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 8, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब ये जो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं इन्हें मैं किस में पुट कर दूँगी, इक्वेशन नंबर 3 में। जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 6 माइनस वाई। पहले मैं पुट करूँगी 4, तो मेरे पास x इज़ इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। जब मैं पुट करूँगी 6 माइनस वाई, x इज़ इक्वल टू 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 4 2 4 2, और हमें इसे ऐसे सॉल्व करना था। ओके, ये हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। इन पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स आई हैं तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, ट्राइंगल 4 4 2 2, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर सॉरी ट्राइंगल कह रही थी, स्क्वायर के 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, स्क्वायर की तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल बनेगा ये हमारे पास 2 2 4 4। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा। हमारे पास स्क्वायर्स की जो होती हैं वो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये 4 4 आना था, ये था। ट्राइंगल होता तो हमारे पास वो तो डिफरेंट आ जाना था ना, वहाँ पे हमारे पास दूसरा फार्मूला लिखता है, लेकिन ये रेक्टेंगल का आ गई है कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज की तरफ अब इधर उन्होंने हमें एक्सरसाइज दी हुई है, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आज इंशाल्लाह। हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे और साथ हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं होते तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक ये, और फिर इंशाल्लाह जो है इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग आज ये कोशिश करूँगी मैं कि हमारी एमसीक्यूज और फिलिंग इन द ब्लैंक्स ये 2 सवाल साथ हो जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज करने का फ़ायदा और एमसीक्यूज समझने का फ़ायदा भी ये हो जाएगा कि हमें एमसीक्यूज की भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा, हमारा जो एक चैप्टर है वो प्रॉपरली तैयार हो जाएगा कि हमने जो किया हमें आता है। ठीक है,
बाकी आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी स्ट्रगल्स पर फोकस करें, अपने आप को बेटर से बेटर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जो होता है ना आपके लिए हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। कभी भी ये बैड इम्पैक्ट नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या बनेगा। जो ज़िंदगी जब आएगी ना तब देखा जाएगा। अभी इंजॉय करो भाई, अभी आपकी एज क्या है, मौजें मारो। लेकिन उन मौजों में एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि अपनी स्टडी नहीं छोड़नी। चलें, हमारे पास टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंजर्वेटिव नंबर्स इज 182। फाइंड द नंबर। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, हमें एक नंबर फाइंड करना है, हमने उसे एक्स कह दिया। अब टू पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास एक्स हैं, तो हम उन्हें एक्स प्लस वन कह देंगे, ठीक है। तो एक्स और एक्स प्लस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 के आ जाएगा। फिर जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की तरह जाके माइनस हो जाएगा। फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 182। कॉमन आएगा एक्स प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14। x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 x इज इक्वल टू 13। तो ये मेरे पास आ रहे हैं। जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ना उन्हें हमने नेगलेक्ट कर देना है, हमने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहनी है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम 13 कर लेंगे। जब एक्स के साथ ऐड करेंगे हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 13 और 14। इस तरह आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। द स्केयर ऑफ सम ऑफ स्केयर है इसमें, तो ये 3 पॉजिटिव कंजर्वेटिव नंबर्स हैं जो कि 73 है। तो एक हमारे पास ऐसा एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का जब हम स्केयर लेना है इन तीनों का, तो एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वन का स्केयर प्लस एक्स प्लस टू का स्केयर इज इक्वल टू 77। स्केयर ओपन करेंगे, मेरे पास फंक्शन आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 24 इज इक्वल टू। मैं फिर इसकी फैक्टराइजेशन करूंगी। जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स कॉमन और एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 4। एक्स के माइनस 6 आ जाएगा और एक्स की 4 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि नेगेटिव वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव वैल्यूज को निगलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 4 को ऐड करूंगी, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 5x6 आ जाएगी। तो 4 5 6 जो है वो मेरे पास रिक्वायर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह अब हमारे पास 5 प्राइम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस 4। इनका स्केयर लूंगी, इनका जब मैं स्केयर लूंगी तो वो स्केयर जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, 204 के। फिर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास फैक्टराइजेशन वैल्यूज आएंगी और वो मेरे पास जो फैक्टराइजेशन वैल्यूज आएंगी वो जो है उनसे दो वैल्यूज निकलेंगी, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देना और पॉजिटिव वैल्यू को हमने जो वैल्यूज हमने दूसरी निकाली होंगी उनमें ऐड करके हमने वैल्यूज निकाल लेनी है। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। आज हम लोगों ने 2.7 के प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा हम रियल लाइफ में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूलाज को। फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए, हमने उसके टोटल फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए। आगे हम 5 4 6 7 8 9 ये जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट करेंगे इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज के साथ। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताते चलूँ कि हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा लेक्चर सिर्फ उसकी प्रीवियस एक्सरसाइज की रिवीजन होगी। तो वो आपके उस लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम हमारा नया चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि वेरिएशंस। फिर हम लोग सीखेंगे वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस के अबाउट हम लोग सीखेंगे। अब इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। इस पर हम लोग रेशो सीखेंगे, प्रपोजिशन सीखेंगे और वेरिएशंस के डायरेक्ट और इन्वर्स सीखेंगे। उसके बाद हम इसके थर्ड एंड फोर्थ मीन सीखेंगे, उसके कंटिन्यूस प्रपोजिशन सीखेंगे। उसके बाद इसके थ्योरम सीखेंगे, उसके बाद इसके जॉइंट वेरिएशन सीखेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके के मेथड सीखेंगे। ये सारा कुछ हमारा वेरिएशंस में आ जाएगा। और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो हमारा एमसीक्यूज के साथ भी होगा। हम फिलिंग इन ब्लैंक्स को भी सॉल्व करेंगे और हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे रह गए उन्हें भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर and best of luck for the new day, for a new journey. Allah Hafiz.